सोचिए, आपकी सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक एक चीज आपके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, प्लास्टिक। आज प्लास्टिक सिर्फ एक सामान्य सामग्री नहीं साथियों, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन का आधार है। सुबह टूथब्रश से लेकर ऑफिस में आपके फोन कवर तक, किचन से लेकर हेल्थ केयर, पैकेजिंग से लेकर ऑटोमोबाइल, खाने की पैकेजिंग से लेकर गाड़ियों और जहाजों के जरूरी पार्ट्स तक। सोचिए, आपकी सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक एक चीज आपके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, प्लास्टिक। आज प्लास्टिक सिर्फ एक सामान्य सामग्री नहीं साथियों, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन का आधार है। सुबह टूथब्रश से लेकर ऑफिस में आपके फोन कवर तक, किचन से लेकर हेल्थ केयर, पैकेजिंग से लेकर ऑटोमोबाइल, खाने की पैकेजिंग से लेकर गाड़ियों और जहाजों के जरूरी पार्ट्स तक, हर जगह प्लास्टिक की पकड़ मजबूत होती जा रही है। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाया है, और यही वजह है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि यह बढ़ती हुई मांग शेयर मार्केट में भी बड़े अवसर पैदा कर रही है? चलिए, आज हम इसी तेजी से बढ़ते सेक्टर की कुछ बेहतरीन कंपनियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर है साथियों, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। साथ ही प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक सेक्टर की उन 5 कंपनियों के बारे में जो शेयर मार्केट में धूम मचा रही है। ये कंपनियां न सिर्फ प्लास्टिक का सामान बनाती है, बल्कि इनकी ग्रोथ भी जबरदस्त है। चलिए जानते हैं हमें ऑल टाइम प्लास्टिक के वेबसाइट पर। ऑल टाइम प्लास्टिक भारत की एक जानी मानी कंपनी है जो प्लास्टिक किचनवेयर और हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, कंपनी मुंबई में स्थित है और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र और गुजरात में चलते हैं। इनके प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं। क्लाइंट में बड़े रिटेल चेन और इंटरनेशनल ब्रांड शामिल है। कंपनी की ग्रोथ का बड़ा कारण है बढ़ती घरेलू और इंटरनेशनल डिमांड, साथ ही इनके इनोवेटिव किफायती प्रोडक्ट। ऑल टाइम प्लास्टिक 296 पर ट्रेड कर रहा है, 3% से गिरावट हुई साथियों। यदि आप देखें तो 13 या 14 अगस्त पे ये लॉन्च हुआ था, और इस एक सप्ताह में यदि हम बात करें तो 5% की बढ़त पे है, जबकि 3% की गिरावट हो चुकी है। 1944 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है। टाइम प्लास्टिक के यदि ग्राफ को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 283 का 14 अगस्त को ओपन हुआ शेयर आज 296 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यदि हम इसके फाइनेंशियल पर जाएंगे तो आप देखेंगे 15 करोड़ का प्रॉफिट, 16 करोड़, 24, 25, 28 और 45, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ। वहीं पे यदि आप सेल्स देखेंगे तो 247 करोड़ की सेल्स 513 पे पहुंच गई, 58% से प्रॉफिट और 16% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। और वहीं पे यदि आप बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 70%, 5% एफआईआई के पास और 12% डीआई के पास। पब्लिक के पास मात्र 13.32% है साथियों। साथियों, अभी हमें टाइम टेक्नोप्लास्ट की वेबसाइट पे, ये एक डाइवर्सिफाइड प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है साथियों। और यह कंपनी इंडिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप में भी काम करती है। इनके प्रोडक्ट में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, मेडिकल डिवाइसेस और पाइपिंग सिस्टम शामिल है। इनके क्लाइंट में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे बड़े बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी है। ऑटो सेक्टर के दिग्गज शामिल है। कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की लगातार बढ़ती मांग। साथी, आप खुद भी एक बार इनके वेबसाइट पर जाकर देखें साथियों। टेक्नोप्लास्ट 483 पर ट्रेड कर रही है, मार्केट कैप 10,972। यदि आप देखेंगे तो 5 साल में 953% का मल्टीबैगर रिटर्न, एक सप्ताह में 8%, एक महीने में 2। टाइम टेक्नोप्लास्ट के ग्राफ को यदि आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन, बढ़त, गिरावट, कंसोलिडेशन, बढ़त, फिर वापस गिरावट, वापस चढ़ गया, अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर रुका है साथियों। यदि हम इसके सेल्स को देखें तो 2 जून 2022 में 944 की शेयर आज 1353 पर पहुंच गई है। वहीं पे यदि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2014 में नेट प्रॉफिट 99 करोड़ था, जो बढ़कर 411 करोड़ हो गया है वर्तमान में। साथ ही 21% से प्रॉफिट और 8% से इसकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों।
यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 51%, एफआईआई के पास 8, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पे डीआईआई ने हल्का सा ट्रिम किया, हालांकि अभी भी 12.92% डीआईआई के पास है और पब्लिक के पास है मात्र 27.16% साथियों। अभी हमें मोल्टेक पैकेजिंग के वेबसाइट पर भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनियों में से एक, और यह खास तौर पर आईएमएल यानी इन मोल्ड लेबलिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। कंपनी के प्लांट आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश फैले हुए हैं। इनके क्लाइंट में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कैस्ट्रॉल, अमूल, एचयूएल और पिडलाइट जैसे बड़े एफएमसीजी और पेंट सेक्टर के ब्रांड शामिल है। बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो पेंट और फूड सेक्टर की तेज डिमांड कंपनी को लगातार मजबूत बना रही है साथियों। मोल्टेक पैकेजिंग 795 पर ट्रेड कर रही है। आज 0.59% की गिरावट हुई साथियों। 2635 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी, पी 24 का। वहीं पे यदि फेस वैल्यू देखें तो 5 साल में 180% का रिटर्न दिया है इसने। 3 साल और 2 साल वालों को कुछ भी नहीं मिला साथियों। और यदि एक महीने की बात करें तो 10% की बढ़त। मोल्टेक पैकेजिंग की बात करेंगे, इसके शेयर को यदि आप देखें तो एक समय 19 रुपए का शेयर था 2009 में, जो बढ़ते बढ़ते 800 के समथिंग पहुंच गया साथियों। एक मल्टी बेगर रिटर्न दिया था इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर को। वापस देखें आप, कंसोलिडेशन करता है, फिर बढ़ता है, अभी गिरावट है, अभी वो वापस से रिकवर मोड में है साथियों। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 9 करोड़ का प्रॉफिट 66 करोड़ पे पहुंच गया। 2% से प्रॉफिट और 16% से सेल्स की ग्रोथ हो रही है साथियों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि हम बात करें तो देखें, प्रोमोटर ने अपनी 0.05% से हिस्सेदारी बढ़ाई, डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी और एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को हल्का सा ट्रिम किया और पब्लिक को चिपका दिया। पब्लिक के पास वर्तमान में 33% की हिस्सेदारी है साथियों। प्लास्टिक एक हाई प्रिसीजन प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनी है। यह कंपनी मेडिकल डिवाइसेस, हेल्थ केयर, पर्सनल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाती है। गुजरात में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और यह ग्लोबल कंपनियों जैसे सनोफी, प्रोक्टर एंड गैम्बल, आईकेई, बिन्सडोर्फ को सप्लाई करती है। ग्रोथ का मुख्य कारण है हेल्थ केयर और ग्लोबल सप्लाई चेन से बढ़ते ऑर्डर, जिससे कंपनी का एक्सपोर्ट और रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहे हैं साथियों। यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे आप इसके प्रोडक्ट की लिस्ट और सब डिटेल देख सकते हैं। डेली इंजीनियरिंग 1910 पर ट्रेड कर रही है। आज 0.92% इसमें भी गिरावट हुई। मार्केट कैप 8,790, पी 75, जो कि थोड़ा महंगा है साथियों। यदि हम बात करें तो इसको किसी भी टाइम लिमिट में देखेंगे, ये सब जगह बढ़ावत में दिखेगा साथियों। 5 साल में 1298% का मल्टीपैगर रिटर्न। यदि हम बात करें सेली इंजीनियरिंग की तो एक समय 15 रुपए का शेयर वर्तमान में आप देखें 1900 रुपए पर ट्रेड कर रहा है साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस की यदि हम बात करें तो 35 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 5793 और फिर अभी 117 के डीटीएम पे चल रहा है साथियों। 88% से प्रॉफिट और 28% से इसके सेल्स में ग्रोथ हुई है साथियों। वहीं पे यदि आप रेवेन्यू को देखें, सेल्स तो 568 की सेल 854 पर वर्तमान में पहुंच चुकी है साथियों। प्रमोटर के पास 43.72, एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी जून में बढ़ाई, डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और साथ ही यदि आप देखें एक बड़ा नाम आशीष कचोलिया के पास 3.22% की हिस्सेदारी इस शेयर में है साथियों। अभी हम डीडेव प्लास्टिक इंडस्ट्री की वेबसाइट पर आ गए हैं साथियों। भारत की एक प्रमुख प्लास्टिक कंपाउंड और मास्टर बेचेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है और यह कंपनी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर गुड और पैकेजिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। इसके क्लाइंट्स हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, फिलिप्स, हावेल्स और कई एफएमसीजी कंपनियां। कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं ऑटो और पैकेजिंग सेक्टर का तेज विस्तार और लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आती है। यहाँ पर आप देखें तो ये इनके एआई मोड पे ये काम कर रहे हैं साथियों। डी डेव प्लास्टिक 325 पर ट्रेड कर रहा है। 0.43 की गिरावट इसमें भी हुई।
मार्केट कैप 3,356 करोड़। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी 17 का, जो कि नॉर्मल है साथियों। फेस वैल्यू 1, यानी आगे स्प्लिट मिलना इसमें संभव नहीं। 687% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इसने अपने शेयर होल्डरों को पिछले 4 सालों में। और यदि इसके भी आप टाइम लिमिट को देखेंगे तो आपको हर जगह बड़े हुए उस रूप में ही दिखेंगे। जो प्लास्टिक की हम बात करें, ये हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर सीरीज वाले वीडियो में भी है। 33 रुपए का शेयर जो 2022 में ट्रेड कर रहा था, वर्तमान में आप देख सकते हैं 323 पे ट्रेड कर रहा है साथियों। कंसोलिडेशन फॉर्म में है, लेकिन अब ये बढ़ते क्रम में आपको जाते हुए दिखेगा साथियों। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो एक समय 55 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 104, 182, 186 और 195 तक ये पहुंच गया साथियों। 5% से अभी इसकी प्रॉफिट और 14% से इसकी सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। शेयर होल्डिंग की यदि हम बात करें तो 75% की एक मजबूत हिस्सेदारी के साथ प्रमोटर के पास है ये, और एफआईआई के पास 0.36 और 1.15% यानी अपनी हिस्सेदारी को डीआईआई ने इस शेयर में दुगना किया है साथियों। दोस्तों, प्लास्टिक आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर तक हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से ऑल टाइम प्लास्टिक्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट, मोल्टेक पैकेजिंग, सेली इंजीनियरिंग और डी डेव प्लास्टिक जैसी कंपनियां लगातार तेजी से बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इनकी ग्रोथ इन्वेस्टर्स को आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिला पाएगी? इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है, और इस तरह के स्टॉक्स की और भी दिलचस्प कहानियां हम आपको